सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ खन्ना से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन बी निर्माण उद्योग पर चल रहे थे। कल हमने जाना कि उद्योग क्या है, उद्योग स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है, उद्योग कितनी तरह की है। आज का जो भाग है उसमें हम जानेंगे कि उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं, मतलब जब हम लगाते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, जैसे कि वहाँ पर बिजली उपलब्ध हो, मजदूर उपलब्ध हों, आपके पास भूमि मिल सके, जल की उपलब्धता हो, परिवहन के साधन हो। तो इन सब चीज़ों को हम कोई भी उद्योग लगाने से पहले ध्यान में रखते हैं। उसके अलावा जो हम जानेंगे कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कितनी तरह का, जल, वायु, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। इसके लिए क्या कारक उत्तरदायी हैं, हम कैसे प्रदूषण को कम कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 10th ज्योग्राफी लेसन 6 भाग 3 रसायन उद्योग। देखिए, जो रसायन उद्योग हैं उसका भारत में इस समय तेजी से विकास हो रहा है और जो जीडीपी है उसमें इसकी भागीदारी कितनी है, 3% जीडीपी में हमारे। और एशिया का जो भारत है वो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश और विश्व में 12वें स्थान पर है रसायन उद्योग के मामले में। तो रसायन उद्योग में देखिए क्या आता है, उर्वरक बनाना, कृत्रिम वस्त्र बनाना, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि का सामान बनाना, ये सब रसायन उद्योग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ उर्वरक उद्योग। उर्वरक क्या होता है, जितना भी खेतों में फर्टिलाइजर्स यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उर्वरक। तो जो उर्वरक हैं उसमें आपका डीएपी, यूरिया, अमोनिया फॉस्फेट, इन सब का उत्पादन आता है। तो इसके लिए 3 मुख्य तत्व चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश। इन तीनों से मिलकर ही उर्वरक बनते हैं। जो पोटाश है वो भारत में नहीं मिलता, उसका हम आयात करते हैं। तो इन सबको मिलाकर हमारे देश में क्या बनाया जा रहा है, यूरिया और डीएपी। ये उद्योग भी हमारे भारत में है। आगे देखते हैं, चलिए। सीमेंट उद्योग। देखिए, आप कोई भी घर, कारखाना, पुल, सड़क, हवाई जहाज, बांध, कुछ भी बनाए उसके लिए आपको सीमेंट की आवश्यकता होती है। सीमेंट किससे बनता है, चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम को मिलाकर। और इसको बनाने के लिए हमें कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। तो भारत में सीमेंट उद्योग के कारखाने भी बहुत अधिक मात्रा में। अगला चलते हैं मोटर गाड़ियाँ उद्योग। मोटर गाड़ी देखिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए ज़रूरी है। तो हमारे भारत में ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर, 3 व्हीलर्स और बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। कहाँ कहाँ पर बन रही हैं, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु के आसपास में ये कारखाने स्थित हैं जहाँ पर कि ये सब चीज़ें बन रही हैं। तो मोटर उद्योग भी भारत का एक प्रमुख उद्योग है। अगला देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान। जितने भी आपके ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर उद्योग हैं, रडार, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें भी भारत में बन रही हैं। और कहाँ बन रही हैं, देखिए, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ में। इसके अलावा बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में इनके संकेंद्रण केंद्र, जहाँ पर कि इन्हें कंपाइल किया जाता है चीज़ों को। चलिए, तो हमारा भारत इस मामले में, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मामले में भी बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। देखिए, निरंतर विकास कर रहा है हमारा देश हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के मामले में। आगे चलते हैं। देखिए, जब इतने उद्योग लग रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा।
उसका एक नुकसान क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण देखिए 4 तरह का है, वायु, जल, भूमि और ध्वनि। जैसे ही आप उद्योग लगाएंगे, विकास होगा, आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मोटर गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें आएंगी तो उतना ही प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो प्रदूषण 4 तरह का है, वायु, जल, भूमि और ध्वनि। तो आइए अब उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। देखिए वायु प्रदूषण क्या है? जब अधिक अनुपात में अनचाही गैसें आपको वायु में मिल जाती हैं तो वायु प्रदूषित हो जाती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जब इनके कण, धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं वायु में मिल जाते हैं तो ये वायु को प्रदूषित कर देते हैं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ईंट के भट्टे हैं, तेल संशोधनशालाएं हैं, प्रगलन उद्योग हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, जहरीली गैसें वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं अब हम जल प्रदूषण। देखिए फोटो देख के आपको पता चल रहा होगा, जब फैक्ट्रियों अपना गंदा पानी नदियों में डाल देती हैं तो उससे हमारे यहाँ जल प्रदूषण होता है। तो देखिए उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्टों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? देखिए कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, ये जो उद्योग हैं, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, ये सब जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं तापीय प्रदूषण क्या होता है। देखिए जब ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र, कारखानों से कैंसर पैदा करने वाले जो तत्व हैं वो निकलते हैं और उन्हें जब हम धरती में डाल देते हैं। उसके अलावा मिट्टी में ही जब हम कांच, हानिकारक रसायन, उद्योगों से निकलने वाला गंदा कचरा उसमें मिला देते हैं तो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। जब ये सारा पानी में मिल जाता है तो पानी को गंदा कर देता है, तो इसे हम तापीय प्रदूषण कहते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तापमान देखिए, आप देखेंगे गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ रही है, तो ये सब क्या है? तापीय प्रदूषण की वजह से है। चलिए आगे देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या है? जितनी मोटर गाड़ियाँ तेज तेज हॉर्न बजा रही हैं, तेज म्यूजिक सुनना, वो सब क्या है? ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। अनचाही ध्वनि, उत्तेजना मानसिक चिंता का स्रोत है। इसके कारण क्या है? देखिए निर्माण उद्योग, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी, विद्युत ड्रिल, ये सब जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम कि इसे हम रोक कैसे सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो उपाय है वो कि जो जल है उसको पुनः चक्रण करना, मतलब जो जल गंदा है उसे साफ करना, कोशिश करना कि जो फैक्ट्रियां हैं वो अपना कचरा इनमें ना डालें, वर्षा के जल को संग्रहण करना, नदियों और तालाबों में गर्म पानी को मत डालना, क्योंकि जैसे चमड़ा साफ किया और गंदा पानी अगर हम वो डालेंगे तो नदियों का पानी गंदा ही होगा। ऐसे जो कूड़ा करकट फेंकने वाले उनके लिए एक निश्चित स्थान फिक्स कर देना और जहां उसे प्रोसेस करके ख़त्म किया जा सके। तो इस तरह की छोटी छोटी देखभाल करने से अधिक पेड़ पौधे लगाना ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना, उसके अलावा जगह जगह पर कचरा फेंकने से रोकना, प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने की मुहिम चलाना।
तो इस तरह के अनेक कार्य हैं जो हम कर कर पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। चलिए, आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।